नमस्कार किसान भाइयों, मैं इंद्रपाल यादव आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मेरी जो एक मुहिम चली आ रही है, मेरी क्या खुद की क्या आप लोगों के सहयोग से जो एक मुहिम चली आ रही है कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर, उसी के तहत एक कड़ी जोड़ते हुए मैं आप लोगों को गेहूँ फसल में खरपतवार नियंत्रण पर पूरी जानकारी दूंगा। क्या है किसान भाइयों, मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि मैं किसी भी फसल की A to Z जानकारी आप लोगों को मुहैया कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कहीं दूसरी जगह न जाना पड़े और ये खाद बीज विक्रेता या कंपनी प्रतिनिधियों के जाल में न फंसना पड़े। तो दोस्तों, हमारा जो एक उद्देश्य है कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर, उसी के तहत आप लोगों से हमारी नम्र निवेदन है कि आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ जाइए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी जानकारियाँ पहुंच सके और वो जानकारियों का अभाव में अपने उत्पादन को कम ना करके सही समय पे सही कृषि कार्य करके अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और वो भी सभी लोगों के समान अपना जीवन स्तर ला सके। तो किसान भाइयों, आज मैं अपने खेत में बैठा हूँ। ये मेरा 1 एकड़ का खेत है। इसमें मैंने अभी 3 दिन पहले ही सिंचाई की है पहली। उस टाइम मैंने पूरे खाद उर्वरक प्रबंधन किए थे और अब इसमें समस्या क्या है कि हमारे खेत में बथुआ चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं। तो मैं आप लोगों को चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से गेहूं बोता आ रहा हूं और मुझे हर उस टेक्निकल का पता है कि यह गेहूं में नुकसान करेगी या ये गेहूं में फ़ायदा करेगी। तो मैं आप लोगों को इसी बारे में पूरी जानकारी, देखिए हमारे खेतों में तो मात्र बथुआ चौड़ी पत्ती का, तो कुछ किसान भाइयों का सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के होते हैं, क्योंकि जई भी होती है, कहीं पे गुल्ली डंडा होता है, कहीं पे मोथा होता है, प्याजा होता है और कहीं कहीं अपने बथुआ है, जंगली पालक है या जंगली बथुआ जिसको खरतवा बोलते हैं, और चौड़ी पत्ते का काफ़ी गाजर घास वगैरह ये होती है। तो इनको नियंत्रण के लिए मैं आप लोगों को अभी एक टेक्निकल दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले चौड़ी पत्ती के बारे में बता रहा हूँ मैं। चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार है उसमें आप मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% WP आप लिख लीजिए। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% WP 1 नंबर का टेक्निकल है। फसल में बिल्कुल पीलापन नहीं लाता है। ये 8 ग्राम 1 एकड़ में पर्याप्त है। और इसी के साथ चिपको आता है, सरफेक्टेंट चिपको आता है। इन दोनों को आप 160 लीटर पानी में मिला के अच्छे से और अपने 1 एकड़ के खेत में स्प्रे कर दीजिए। ये तो बात हुई दोस्तों, अपनी चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और गेहूं पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी तरह का कोई पीलापन नहीं आएगा। हाँ, आप चाहो तो इसमें आप पर 16 लीटर की पंप के साथ लगभग 200 से 250 ग्राम यूरिया मिला सकते हो, उससे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। गेहूं में वो एक और ज़्यादा हरापन लेकर आएगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अपन सकरी पत्ती के। सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती, इन दोनों का एक टेक्निकल और आते हैं, तो वो है, मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ, UPL कंपनी का वेस्टा। उसमें 2 टेक्निकल आते हैं, दोनों आप अपने काम करते हैं। वो सकरी पत्ती को भी ख़त्म करता है और चौड़ी पत्ती दोनों को ख़त्म करता है। अभी आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद आप लोगों को ये स्प्रे ज़रूर कर देनी है, क्योंकि मिट्टी गीली होनी ज़रूरी है इसमें। अगर आप सूखी मिट्टी में ये स्प्रे करोगे तो उसमें ये जो टेक्निकल है ये कम काम करेंगे। ये खाली ऊपर से तो उसको मुरझा देंगे, बाकी नीचे तक ये खरपतवार को ख़त्म नहीं करेंगे। काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि हमारे खरपतवार ख़त्म नहीं होते हैं। तो दोस्तों, वो यही कारण होता है कि वो सूखी मिट्टी में स्प्रे कर देते हैं। तो आप लोग सिंचाई करने के 2 से 3 दिन बाद इसमें स्प्रे कर दीजिए और 30 से 40 दिन के बीच में इसकी स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा खरपतवार तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों से यही निवेदन है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।